गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। वेलकम बैक। 93 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हैं यूपी पीसीएस के लिए। यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 94। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोकस करने वाले हैं इसमें हम ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर। 3 सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। भूवैज्ञानिक कालानुक्रम के अनुसार अधोलिखित का सही कालानुक्रम है अरावली, वेस्टर्न घाट, दक्कन ट्रैप, हिमालय। मतलब जब जब इनका हुआ है उदय, आने के क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में सजाइए। तो सबसे पुरानी तो अरावली है, मतलब ए पहले आ जाना चाहिए। ठीक है, अब एक से कट रहा है तो देखिए, और सबसे नया हिमालय है तो चौथा भी सही मेल खा रहा है। तो सबसे पहले अरावली आएगा, उसके बाद वेस्टर्न घाट आएगा, फिर दक्कन ट्रैप आएगा, हिमालय सबसे नया, तो बी हो जाएगा 1 2 3। ऑलरेडी ही सुमेलित है। तो देखिए अरावली भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है और इसका जो समय है लगभग 600 मिलियन से 570 मिलियन वर्षों के बीच का है। पूर्वी घाट मोसोजोइक काल में बना है। दक्कन ट्रैप कैम्बियन काल में बना है। हिमालय जो है वो नियोजोइक काल में बना है, तो सबसे नया है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा छोटा नागपुर पठार का भाग नहीं है, बताइए। इनमें से कौन सा छोटा नागपुर पठार का भाग झारखंड है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, छत्तीसगढ़ भी है, बिहार है, उड़ीसा है, झारखंड है। छत्तीसगढ़ होता तो वो भी होता, पश्चिम बंगाल नहीं है। तो छोटा नागपुर पठार बिहार, झारखंड और उड़ीसा में विस्तृत है। पश्चिम बंगाल में पठार स्थित नहीं है। छोटा नागपुर का पठार खनिज संपदा के लिए विश्व प्रसिद्ध है, ये पता होगा आपको। दंडकारण्य प्रदेश स्थित नहीं है, आंध्र प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में है, मध्य प्रदेश में नहीं है। तो दंडकारण्य का जो विस्तार है वो मध्य प्रदेश में नहीं है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश आदि में विस्तृत है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? अंगामी, बीरहोर, खासी, टोड्डा क्या हैं ये जनजातियाँ? टोड्डा तमिलनाडु की करेक्ट है, खासी मेघालय करेक्ट है, अंगामी नागालैंड करेक्ट है, बीरहोर छत्तीसगढ़ की है, झारखंड की नहीं है। तो बीरहोर कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? चिनूक के सामने संयुक्त राज्य अमेरिका लिखा है, बुरन के सामने सहारा लिखा है, ब्लिजर्ड के सामने चिली लिखा है, समूम के सामने लिखा है क्या? ईरान। तो चिनूक जो है संयुक्त राज्य अमेरिका सही है, ये वाला। समूम ईरान सही है। ब्लिजर्ड चिली सही है। बुरन सहारा में थोड़ी बहती है, साइबेरिया में बहती है, यानी रूस में। ठीक है, और सहारा कहाँ पर है? अफ्रीका। तो बुरन साइबेरिया क्षेत्र में चलने वाली हवा है, बाकी सारे सही सम्मिलित हैं। जो चिनूक है वो उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत पर बर्फ पिघलने के पश्चात वसंत के ऋतु में चलने वाली हवा है। जो ब्लिजर्ड है वो गतिशील हिम का प्रचंड तूफान है, इसे बर्फानी तूफान कहते हैं। बात करें समूम की, तो समूम सहारा और अरब के मरुस्थलीय भागों में चलने वाली शुष्क दम घोटने वाली पवन है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। समूम हो गई, चिनूक हो गई, बूरन हो गई, कल मिस्ट्रल कराई थी कल या परसों, वो भी ठंडी है। अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? ये इम्पोर्टेंट होते हैं प्रश्न। मकर रेखा यानी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की बात हो रही है कि कर्क रेखा को कौन काट रहा है, भूमध्य रेखा को कौन काट रहा है, कांगो या जायरे भूमध्य रेखा को, बहुत पूछते हैं वो प्रश्न। मकर को काटती है लिम्पोपो। तो देखिए अफ्रीका की प्रमुख नदियों में ली, कांगो, जोम्बेजी, ऑरेंज आदि प्रमुख हैं। अफ्रीका की लिम्पोपो नदी जो है वो मकर रेखा को अपने घुमाव क्षेत्र के कारण 2 बार काटती है। कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, यानी इक्वेटर को। तो यह है 0 डिग्री, ये भूमध्य रेखा यहाँ आएगी क्या? मकर, और ऊपर है कर्क। तो इंडिया यहाँ पर है, इसलिए इंडिया के 8 राज्यों से गुजरती है कर्क। निम्नलिखित में श्रीहरिकोटा द्वीप किसके निकट अवस्थित है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, तो चिल्का उड़ीसा में, एलिमिनेट करो, पुलिकट हो जाएगा डी। तो श्रीहरिकोटा जो है पुलिकट झील के पश्चिमी तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस देश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है?
कर्क रेखा म्यांमार, ईरान, भारत, मिस्र किससे नहीं गुजरती? भारत से तो गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क। म्यांमार से भी गुजरती है, मिस्र से भी गुजरती है, ईरान से नहीं गुजरती है। तो मिस्र से गुजरती, भारत से गुजरती, म्यांमार से गुजरती, नहीं गुजरती तो कहाँ से? ईरान से। तो कर्क रेखा निम्नलिखित में जो है ईरान से नहीं गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? अनसन लोहा इस्पात के लिए, डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल्स के लिए, मॉस्को पोत निर्माण के लिए, रूस की कैपिटल है ना मॉस्को, ओसाका वस्त्र निर्माण के लिए, ओसाका वस्त्र निर्माण के लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछते हैं इसको। इस तरह के प्रश्न करते हैं पीसीएस में मेल करने वाले। डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल के लिए सही है, और अनसन लोहा आयरन स्टील लोहा इस्पात के लिए सही है। ये मॉस्को गलत है, पोत निर्माण के लिए नहीं है। देखिए मॉस्को या मॉस्को रूस की कैपिटल है और यूरोप का सबसे बड़ा शहर है। मॉस्को का शहरी क्षेत्र दुनिया के सबसे बड़े शहरी क्षेत्रों में गिना जाता है। मॉस्को रूस की राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, वित्त और शैक्षणिक गतिविधियों का केंद्र माना जाता है। यह मोस्कोवा नदी के तट पर बसा हुआ है। ऐतिहासिक रूप से यह पुराने सोवियत संघ एवं प्राचीन रूसी साम्राज्य की राजधानी भी रही है। मॉस्को को दुनिया के अरबपतियों का शहर कहा जाता है, ठीक है, जहां दुनिया के सबसे ज़्यादा अरबपति बसते हैं। तो पोत निर्माण के लिए नहीं है, गलत है। दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट है, घास के मैदान ये पूछ लिया जाता है कौन से कहाँ पर है। तो प्रेरीज जो है वो नॉर्थ अमेरिका में है, स्टेपीज जो है यूरेशिया में है, यानी यूरोप में भी है, कुछ एशिया में भी है। पम्पास हो गया अर्जेंटीना, अर्जेंटीना यानी साउथ अमेरिका में है ना अर्जेंटीना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। एक है कैंपास, वो ब्राज़ील में है, पम्पास अर्जेंटीना यानी दक्षिण अमेरिका। तो दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान जो है पम्पास कहलाता है। प्रेरी घास के मैदान उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं यानी नॉर्थ अमेरिका में, और स्टेपी जो है यूरेशिया में, कुछ एशिया में, कुछ यूरोप, इसलिए मिलाकर यूरेशिया बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। मोना लोआ निम्नलिखित में से कहाँ का एक सक्रिय ज्वालामुखी है, मतलब एक्टिव वोल्केनो है? मोना लोआ कहाँ का है? हवाई का। तो मोना लोआ जो है हवाई द्वीप पर स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव वोल्केनो है, और ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, यूएसए। अगला प्रश्न यूएसए से ही रिलेटेड है। संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को टॉर्नेडो एली कहा जाता है? किसको कहा जाता है टॉर्नेडो एली? मिसिसिपी मैदान, ऑप्शन नंबर सी। तो टॉर्नेडो एली मिसिसिपी मैदान को कहा जाता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, और संयुक्त राज्य अमेरिका का ही नहीं बल्कि पूरे उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप का सबसे बड़ा मैदान है टॉर्नेडो एली। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। डेथ वैली यानी मृतक घाटी जानी जाती है इसकी अत्यधिक उष्णता के कारण, अत्यधिक लवणता के कारण, असामान्य गहराई के कारण, मतलब आवश्यकता से अधिक गहराई होगी, या अत्यधिक ठंडी है। क्यों कहते हैं इसको मृतक घाटी? इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, अत्यधिक उष्णता के कारण। सैलिनिटी लगाकर गलत मत कर देना इसको, ठीक है। तो अत्यधिक उष्णता के कारण जो है मृतक घाटी जानी जाती है। कहाँ पर है? अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में। तो उत्तरी अमेरिका में सबसे गर्म जलवायु दक्षिण पश्चिम स्थित मृतक घाटी में पाई जाती है। यहाँ ग्रीष्मकालीन तापमान लगभग 55 से 56 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। अतः मृतक घाटी जो है उष्णता के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। इनमें से कौन घुमक्कड़ चरवाहा नहीं है? घुमंतु जो होते हैं ना इधर से उधर भोजन की तलाश में। लैंप तो है, मसाई केन्या का घुमक्कड़ है, कज्जाक घुमक्कड़ है, पिग्मी नहीं है। तो पिग्मी जो है मध्य अफ्रीका के मुख्यतः कांगो बेसिन के निवासी हैं। इनका भोजन जो है आखेट, मांस मछली और जंगली साग सब्जियों पर निर्भर करता है। केला और कसावा इनका प्रिय भोजन है। जंगली जीवों से सुरक्षा हेतु यह पेड़ों पर झोंपड़ियां बनाकर निवास करते हैं। अगर इनके विपरीत बात करें मसाई की, कजाक की और लैंप की, तो वो घुमक्कड़ प्रजातियां हैं, मतलब घुमंतु इधर से उधर, लेकिन ये जो है यहीं रहते हैं अधिकतर अफ्रीका के कांगो बेसिन में। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए, अंतिम प्रश्न पर। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामलाई की
अन्नाईमुडी। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी? नीलगिरी की दोड्डा बेटा। तो अन्नाईमुडी शिखर जो है दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर है और अन्नामलाई पहाड़ियों पर है ये। और दूसरे नंबर पर आता है दोड्डा बेटा। दोड्डा बेटा जो है नीलगिरी स्थित भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो पहली कौन सी है? अन्नाईमुडी याद रखना, और दूसरी है दोड्डा बेटा। अन्नाईमुडी अन्नामलाई पहाड़ियों में और दोड्डा बेटा नीलगिरी की पहाड़ियों में। ठीक है, तो ज्योग्राफी के ये 15 प्रश्न थे, एक बार इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आप सब्सक्राइब कर सकते हो सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को, और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। लाल रंग का बटन जो है इसको दबाकर सब्सक्राइब कर सकते हो आप। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना सिविल सर्विसेज स्टडी के। ठीक है, धन्यवाद।